तो इंटरनेट पे आजकल एक बड़ी अजीब सी दुनिया चल रही है। एक ऐसी दुनिया जहां खाना पेट भरने के लिए तो कम, लेकिन दिमाग खराब करने के लिए ज्यादा बनाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं वायरल इंडियन स्ट्रीट फूड की। और इस पूरे सफर में ना हमारे गाइड होंगे वो जो इस पागलपन पर अपनी राय देने में मतलब जरा भी नहीं कतराते। कैरी मिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार पड़ताल। मतलब कोई ये सोचे भी कैसे? चाय में केला कौन डालता है भाई? ये सवाल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? आजकल के जो वायरल फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, ये उसकी पूरी कहानी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो पागलपन इंटरनेट पे परोसा जा रहा है ना, उस पर कैरी मिनाटी का रिएक्शन इसे मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और ये देखिए, कैरी का बेबाक एकदम रॉ अंदाज। मतलब इस एक लाइन से ही समझ आ जाता है कि आगे की बातचीत का टोन क्या होने वाला है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो हताशा है जो हम सब महसूस करते हैं जब खाने के नाम पर ऐसा ऐसा कुछ देखते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। इसे हम कह सकते हैं पाक कला के अपराधों का संग्रहालय। यहाँ हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ऐसे अजीब व्यंजन जो लॉजिक और टेस्ट दोनों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए, पार्ले जी बिरयानी। हाँ, सही सुना। वही अपना पार्ले जी बिस्किट, जिसे चाय में डुबोकर खाने की अपनी एक अलग ही फील है, उसे अब बिरयानी में डाला जा रहा है। मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, किसी का भी दिमाग घूम जाएगा ये देखकर। कैरी भी तो हैरान होके बस इतना ही कह पाए, पार्ले जी डाल दिया। अगला आइटम देखिए, मीठे मोमोज। और मीठे भी कैसे, अंदर कैंडीज और मिठाइयां भरी हुई हैं। मतलब एक डिश जो नमकीन और तीखी होनी चाहिए, उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया, उसे बना दिया मीठा। इस पर तो कैरी ने भी हाथ जोड़ लिया, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम तो मेरे पे केस करवा दोगे। और जब आपको लगता है ना कि यार इससे ज्यादा अजीब अब क्या ही होगा, तभी तभी सामने आता है गुलाब जामुन पिज्जा। सोचकर देखिए, मीठे चाशनी में डूबे रसीले गुलाब जामुन और नीचे नमकीन चीज और पिज्जा बेस। ये कॉम्बिनेशन तो मतलब कल्पना से भी परे है। और इस पाक कला के अजूबे पर कैरी का जो रिएक्शन था ना, वो एकदम पॉइंट पर था। ये सिर्फ एक फनी कमेंट नहीं है, ये इस ट्रेंड के पीछे जो बेतुकी सोच है ना, उस पर एक सीधा सीधा तमाचा है। अच्छा, ये तो बात हुई अजीब कॉम्बिनेशंस की। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, मतलब साइज की। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो स्वाद से नहीं बल्कि साइज से वायरल होना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रेजी उदाहरण है 30 अंडों का एक ऑमलेट। जी हाँ, 30, पूरे 30 अंडे। और इस पर कैरी का जो रिएक्शन है ना, वो एकदम सही सवाल खड़ा करता है। कौन खा लेगा 30 अंडे? सच में कौन खाएगा इतना? ये साफ साफ खाने की बर्बादी है। और क्यों? सिर्फ एक वायरल वीडियो बनाने के लिए। तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम कैरी के रोस्ट का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ह्यूमर इतना असरदार, इतना कनेक्टिंग क्यों है। देखिए, कैरी के अंदाज में ना 4 मुख्य बातें हैं। पहला, वो रॉ हाइपरबोल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। दूसरा, उनकी फ्रस्ट्रेशन असली लगती है। तीसरा, वो सीधे सीधे इंसल्ट करने से भी नहीं हिचकते। और सबसे जरूरी, वो इन ट्रेंड्स का जो बेतुकापन है ना, उसको सबके सामने लाकर रख देते हैं। और बस यही वजह है कि लोग उनकी बातों से फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। अब जरा इस पूरे ट्रेंड के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे समझते हैं। इसे कहते हैं रेज बेट फूड। इसका मकसद अच्छा टेस्टी खाना बनाना है ही नहीं। इसका एक ही मकसद है, ऐसा खाना बनाओ जिसे देखकर लोगों को या तो गुस्सा आए या वो एकदम हैरान हो जाएं और बस उस पर कमेंट या शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, बेतुकेपन का इंजन। और जवाब बहुत सीधा है, वजह स्वाद नहीं, वजह है वायरल होना। ये जो कंपैरिजन है ना, ये पूरी कहानी बता देता है। देखिए, पहले खाना बनाने का लक्ष्य क्या होता था? अच्छा स्वाद, अच्छी क्वालिटी, है ना, जहां खाना खुद प्रोडक्ट होता था। लेकिन अब लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाना। यहाँ खाना प्रोडक्ट नहीं है, वो तो बस एक जरिया है। असली प्रोडक्ट तो वो कंटेंट है, वो वीडियो है। और कैरी यहाँ सीधा निशाना साधते हैं उन लोगों पर जो इस ट्रेंड को हवा दे रहे हैं, यानी फूड ब्लॉगर्स। उनकी बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन ये उस सच्चाई को दिखाती है जहां व्यूज की रेस में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये ना एक ऐसा साइकिल बन गया है जो खुद ही चलता रहता है। सोचिए, एक वेंडर कुछ अजीब सा बनाता है,
एक फूड ब्लॉगर आकर उसे शूट करता है और वायरल कर देता है। अब उस वायरल वीडियो को देखकर बाकी वेंडर्स सोचते हैं कि हमें तो इससे भी ज़्यादा अजीब कुछ बनाना है, और बस ये सिलसिला चलता ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो आखिर में बात आती है, भोजन का भविष्य क्या है? ये सब कुछ देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है। क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जहां खाने का मतलब पेट भरना नहीं बल्कि सिर्फ कंटेंट बनाना रह जाएगा? बस एक पल के लिए इस पर सोचिए। जब खाने का असली मकसद, मतलब हमें एनर्जी देना, अच्छा स्वाद देना, जब ये सब पीछे छूट जाएं और उसकी जगह सिर्फ एक ही लक्ष्य रह जाए, कंटेंट बनाना, तो क्या इसका मतलब ये है कि असली प्रोडक्ट वो अजीबोगरीब खाना नहीं बल्कि ऑडियंस खुद है? क्या हमारी अटेंशन, हमारे रिएक्शंस, क्या असल में इसी चीज़ को बेचा और परोसा जा रहा है? इसी एक सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं ख़त्म करते हैं।